हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एयरफोर्स एक्स एंड वाई मतलब साइंस एंड अदर देन साइंस के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर 3 है। इसके पहले 2 एंड 1 कर रखा हमने। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनाब सुनो, इस मॉक टेस्ट के अंदर आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं ना एग्जाम में, इससे ज़्यादा आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। इसे लिख के ले जाओ। और हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें 15 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। पैसेज के क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, पैसेज को अलग से करेंगे। और पैसेज को छोड़ के बाकी सेक्शन में जो आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं ना इस टेस्ट के अंदर, लिख के ले जाओ। एग्जाम में इससे ज़्यादा आने वाला है। तो चलो, एक गुड न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। वोकैबलरी को लेके परेशान थे बहुत सारे लोग। तो वोकैब की पीडीएफ को हमने ला दिया है, लॉन्च कर दिया है। पहले जो 500 वोकैबलरी थी उसमें हमने अभी 700 वोकैब कर दिया है। और जो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमने एयरफोर्स की बना दी है 2023 बैच के लिए, 02 2023 बैच के लिए, इसको अगर आप बाई करना चाहते हो तो ईडीएम को हमने बढ़ा दिया है, वन वर्ड को बढ़ा दिया है, कुछ वर्ड्स में हमने चेंजेस की हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ को अपडेट कर दिया गया। आप बाई कर लो। बाई करने के लिए व्हाट्सएप करो 7279047787। इसके अलावा मैथमेटिक्स की पीडीएफ सेम रहेगी जो पिछली बार थी, और थोड़े बहुत इसके अंदर हमने बदलाव किए हैं। तो ये पीडीएफ, और साथ में आप ना रीजनिंग की पीडीएफ, इसमें एक नया चैप्टर हमने ऐड कर दिया है। एक जो सबसे ज्यादा एयरफोर्स में पूछा जाता है, नॉन वर्बल का सीरीज, ठीक है। वर्बल का सीरीज नहीं, नॉन वर्बल का जो क्वेश्चन आता है ना, वो सबसे ज्यादा सीरीज से पूछा जा रहा था। तो वो चैप्टर हमने पिछली बार नहीं दिया था, वो चैप्टर को हमने इसमें ऐड कर दिया गया। तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और वोकैबलरी की पीडीएफ आ चुकी है। इसको आप व्हाट्सएप कर लो, या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के साथ बाई कर लो, या फिर व्हाट्सएप करके बाई कर लो। वहीं पे आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से पेमेंट करना है, किस तरीके से पीडीएफ, मतलब पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी अगर पेमेंट कर लेते हो तो, ठीक है। तो जाओ, देर मत करो, इसको जल्दी से बाई कर को। अभी से एग्जाम से पहले तैयारी करना शुरू कर दो, बिकॉज यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकरेक्टली वर्ड को बताओ। इसमें से कौन जो है ना करेक्ट नहीं है। तो मेडिको, एलिजिबल, ओपेक और सजेशन, ये पूछ रहा है आपसे। तो भाई सजेशन का मतलब तो पता ही आपको क्या होता है, बट इसके स्पेलिंग में कुछ एरर है। डबल जी होता है सजेशन के अंदर, याद रखोगे आप। सजेशन में क्या होता है, डबल जी होते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि डी है तो बहुत बढ़िया है। वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो, मैं स्पीड में बोलता हूँ, क्लियर। ये कह रहा है ना कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है, नरेशन का क्वेश्चन है। हाँ, तो एक्सरसाइज सेड दैट ही वाज प्लेइंग ड्रम्स। तो ये बताना है आपको, ये ऑलरेडी जो है ना चेंज कर रखा गया है। तो आपको ये बताओ मेरे को, ये वाज प्लेइंग है, ये वाज प्लेइंग कब ले जाते हैं हम लोग? डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो वाज प्लेइंग कब ले जाते हैं? तो वाज किसका कहते हो, इज, एम, आर, ये चीज देखते हो। मैं यहाँ पे पेन की मदद से नहीं लिख रहा हूँ, माउस की मदद से लिख रहा हूँ, बिकॉज ये मैथ नहीं है। मैं इंग्लिश में पेन कम यूज करता हूँ, थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब होगी यहाँ पे। इज, एम, आर, तो इसका वाज कर देते हैं हम लोग, इसका भी वाज कर देते हैं हम लोग, आर का वर कर देते हैं हम लोग। ये चीज तो क्लियर होगा। तो बट यहाँ पे गाइज ही है, तो ही का क्या करोगे? ही का तो अकॉर्डिंग तो क्या करोगे, एक्सरसाइज सेड है तो किस लिए कह रहा है वो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई जब बन रहा है, तो आई के लिए क्या करोगे आप? ऑब्वियसली एम का यूज होगा, ठीक है। एम को ही आप वाज में कन्वर्ट कर रखे होगे, क्योंकि एम के साथ तो इज लगेगा नहीं। तो अब यहाँ पे कुछ कहेंगे ना कि सर हैडबिन नहीं हुआ, तो हैडबिन कैसे हो जाएगा? यहाँ पे बात देखो, ये टेंस आपने जब पढ़ा होगा ना, टेंस उसके बाद नरेशन, तो आपको पता होगा कि किस टेंस को, तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, वो क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। तो करेक्ट आंसर सी है। काफी इस पे मैंने छिल दिया, इतना छिलने की जरूरत नहीं था, बच्चा टाइप का क्वेश्चन था। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है या फिर रगा के किसी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। पेड कोर्स के अंदर ना आप ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारी पीडीएफ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी पेड कोर्स के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। 600 रुपये में आपको क्या कुछ नहीं करना। वाई ग्रुप की तैयारी करा रहा हूँ, तो वाई ग्रुप की तैयारी करना आपको, तो कंप्लीट वीडियो कोर्सेज मिलेगा आपको। इंग्लिश ग्रामर, पैसेज, वोकैबलरी, साथ में साथ आपको जीके के भी मिलेंगे, मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, सब कुछ मिल जाएंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, सब कुछ, ठीक है। तो वीडियो कोर्सेज मिलेंगी आपको। जितनी भी हमारी जो पेड टेस्ट सीरीज है ना, ये जिसके अंदर हम लोग 25+ टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ, वो टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री मिल जाएगी, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जितने भी पीडीएफ होते हैं, क्लास के नोट्स, साथ में हमारे जो टॉप 500 सीरीज के जो पीडीएफ होंगे, कुछ भी अलग से नहीं खरीदना होगा। ये सब इस कोर्स के अंदर आपको मिल जाना है, ठीक है। इनरोल होते ही मिल जाएगा आपको। अगर इनरोल होना है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो किस तरीके से होना। अदरवाइज आप थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह चलाना अच्छा जानते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक दे दे रहा हूँ, A to Z स्टडी का। आराम से डाउनलोड करो। डाउनलोड करके आप वहीं में कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाके बाई कर पाओगे। अगर नहीं करना आता तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप सिर्फ अलग से टेस्ट सीरीज भी बाई कर सकते हो 100 रुपीज पे करके।
बाकी जनाब लाइफ आपका है, आपको चूज करना है कि आपको सिलेक्शन लेना है या फिर 100 रुपये, 150 रुपये, 500, 600 रुपये बचाना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 500, 600 रुपये मायने नहीं रखते नीली वर्दी के आगे। आगे देखो कन्फ्रंट का पूछ रहा है ना आपसे, क्या पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। तो मेरे को ये बताओ कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है। ये चीज़ तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है मुकाबला करना, ठीक है। तो मुकाबला करने का अर्थ में कहोगे सर गैरी वेंडर क्यों नहीं हो सकता। गैरी वेंडर का मतलब होता है एक तरीके से ना, देखो सी जैसे कि जो वोटिंग के लिए जो ए क्षेत्र को चेंज करते हैं ना, उसका मतलब वो होता है। गोल्ड का मतलब और इम्प्लोड का मतलब, ये आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इम्प्लोड का मतलब हो जाता है जैसे कि कोलैप्स कर जाता है कोई चीज वो, ठीक है। और गोल्ड का मतलब होता है ना जैसे किसी से गुस्सा में कोई काम, जो कि मान लो कोई किसी इंसान को गुस्सा दिला रहे हो और गुस्से में उसे कोई काम करा ले रहे हो, उसी को कहते हैं। अब एक्वॉस्ट का मतलब वही हुआ जो कन्फ्रंट का मतलब होता है, मैंने कहा ना। आई करेक्ट आंसर डी है। ओके आगे आ जाओ। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा इंसान जो कभी गलत नहीं करता है। क्या कर सकते हैं हम, तो बहुत गलत करते हैं जनाब। तो वो इंसान कौन है, वो है इनफैलिएबल, ठीक है। वो गलत नहीं कर सकता। और आई होप कि हमारी कैटेगरी से ये इंसान बाहर है, हमारी कैटेगरी में होता तो ये दबा के गलतियां करता। करेक्ट आंसर ए है। आगे देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेट अस किल द येलो आई डेमन, ठीक है। चलो मार देते हैं येलो आई डेमन को। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, जल्दी से बता दो। मतलब नहीं, मतलब पैसिव पूछ रहा है ना, क्या कह रहा है। हाँ कह रहा है सेंटेंस इनटू पैसिव इन पैसिव वॉइस, तो आपको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए लेट आ गया ना, तो एक चीज समझ में आना चाहिए। लेट जब आया ना तो आगे जाके वर्ब जो आएगा B+V3 करके आना होगा। ये चीज तो क्लियर है। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, डेमन किलस, गलत। डेमन इज किल्ड, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाते हैं। डेमन किल्ड, ये तो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, गलत है, पैसिव लग ही नहीं रही है। तो ये जो चीज है ना आपको दिख रहा होगा, लेट द येलो आई डेमन बी किल्ड बाई अस, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सिंपल सा, इसके अंदर कुछ सोचने वाली समझने वाली क्षमता नहीं भी होगी तो बन जाता आपका आराम से। आगे देखो क्या रहा है, 2 क्वेश्चन है। 6 नंबर ऊपर है, 7th नंबर नीचे है। पहले 6 को देख लो जनाब। द सिचुएशन इन द इकोनॉमी that the slowdown in the world market will resulting in lower export and manufacturing activities and it might get a lot worse as there is no end really। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते नानी दादी सब याद आ जाती है, बट कोई टेंशन नहीं है। पूरा पढ़ने के बाद अगर आपने पढ़ लिया हो तो देखोगे कुछ गलतियां हैं क्या इसके अंदर। तो हाँ सर देखो, इन द वर्ल्ड मार्केट विल रिजल्टिंग, अब विल के साथ क्या लगता है, तो सर जीरंड आ जाता है क्या ना भैया, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो विल रिजल्ट होना चाहिए ना आपका। तो एक बात बताओ मेरे को, इसका आंसर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्या, नहीं शायद इसका आंसर छूट गया। कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर करवा दूंगा। जो क्यूज डालता हूँ ना, जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ एप्लीकेशन पे, उसका फ्री क्यूज में टेस्ट डाल दे रहा हूँ। इंग्लिश का मॉक टेस्ट, रगा का मॉक टेस्ट, A to Z स्टडी ऐप पे डाल देता हूँ। इसको जो यूट्यूब क्लास पे देख रहे हो ना, इसको मॉक में मैं डाल दूंगा। फ्री टेस्ट का एक सेक्शन है, ऊपर में कॉर्नर में 3 लाइन होती है, उस पर जाओगे ना ऐप पे तो देखोगे फ्री टेस्ट का भी ऑप्शन होता है। उसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये विल रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है फॉलो सूट, फॉलो सूट का मतलब होता है ना जो काम किसी ने कर रखा है उसको फॉलो करना और कुछ नहीं। कह रहा है डू एज अदर हैव डन, जो किसी ने कर रखा है वो काम को करो, ठीक है। जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे देख के पढ़ाने लगूँ, कहते हैं फॉलो सूट। आगे देखो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ आई एम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आई वुड परमिट एवरीवन टू द टिक फास्ट, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको बताना होगा, और ये फास्ट नहीं है, टेक फेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, टेक फेस्ट है। आगे देखो यहाँ पे छोड़ो क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे देखो आई वुड परमिट है। अब सर आई वुड परमिट कब करते हैं, एक सेंटेंस सुना होगा ना, साधारण सा वर्ड सेंटेंस है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ओह कितना मजेदार है कि अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ना तुम पक्षी होते ना तुम कब उड़ोगे। मतलब ये कल्पना की जा रही है, ठीक है। अगर हमारी भी कोई होती तो हम भी मतलब हाथ में हाथ डाल के घूम रहे होते, तो ना तुम्हारी कभी होगी ना तुम घूमोगे। आ जाओ क्वेश्चन पे, इधर देखो। ये क्या है ना कि इफ काल्पनिक वर्ड के लिए अगर यूज कर रहे तो आई के साथ या फिर कोई भी हो, ही के साथ कोई भी क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी पर्सन है, तो इसके साथ वर का यूज होता है, एम का नहीं। इफ आई वर होगा, करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। और जब वहां पे वर होगा तो आगे उड होता है, ये चीज समझ लेना। इसको हम लोग इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं। अब इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, हम अपनी भाषा में PQRS कहते हैं, लेकिन किताबी भाषा में अगर बात करें तो इसको पैराजम्बल या फिर जम्बल सेंटेंसेस कहते हैं, या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं। तो चलो अरेंज करो, इनको रीअरेंज करते हैं, ठीक है। ये क्या नाम है भाई इसका, जोसेफाइन कॉरेन, ठीक है। जो भी नाम है इसका, ये कोई नाम का एक आदमी है, कम्स फ्रॉम अ कंफर्टेबल बैकग्राउंड,
about having to do work for a living. She is someone who never has to worry. She become a socialist, ठीक है, socialite and began entertaining. देखो एक बात बताओ मेरे को, उतना कुछ नहीं करना। अब ऑप्शन से एलिमिनेट करो। ऑप्शन भी कभी कभार इतना इजी देता है कि हम आसानी से बना लेंगे। अब कह रहा है सी, फिर कह रहा है सी। अरे भैया सी कौन है, इसके बारे में पहले से कुछ पता होना चाहिए ना। नाउन पता हो तब उसके लिए प्रोनाउन यूज करें ना। वो नाउन है कौन, तो वो नाउन है ये जोसेफिन करके जो नाम है ना इनका ये। तो ऑब्वियसली तो सी तो पहले नहीं आना, तो पहले जिसके लिए यूज हुआ है वो इंसान आना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ ना धीरज इज ए गुड बॉय, ही इज अ यूट्यूबर, ठीक है, तो पहले ही आएगा थोड़ी, पहले तो धीरज आएगा तब ना उसके लिए ही करोगे आप। तो ऑब्वियसली सी एंड डी से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो सी वाला और डी वाला तो ऐसे ही खेला खत्म हो गया। अब रहा बी और ए। अब ये देखते हैं क्या होगा। अबाउट हैविंग टू डू वर्क फॉर अ लिविंग। अब देखो कौन क्या काम कर रहा है वो पता तब होगा ना जब किसी इंसान के बारे में पता होगा। तो बी भी नहीं हो रहा है, तो करेक्ट आंसर ए से स्टार्ट होगा, और ए से स्टार्ट होने वाला खाली और खाली ए के अंदर है। तो इसके अंदर तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, कुछ माथा लगाना ही नहीं था। ये कहते हैं बेवकूफ़ों वाला सवाल है। आगे देखो, जो बेवकूफ़ होगा वो भी सही आंसर कर लेगा। ऐसे देखो, हर आईज ब्राइटेंड व्हेन शी सा हिम इंटर इनटू द रूम। अच्छा, उसकी आंखें बहुत चमक रही थी, चमकी, ठीक है, जब वो व्हेन सी सा ही मतलब वो उसको रूम के अंदर आते हुए देखी। तो होता था ना स्कूल टाइम में, मतलब मान लेते हैं तुम्हारी अगर कोई गर्लफ्रेंड होगी, क्लास में बैठी होगी, तुम जाते होगी तो देख के तुम्हें खुश हो जाती होगी, वही चीज़ है, ठीक है। तो ये वही चीज़ है ना कि मतलब वो देख के खुश हो जाती थी। तो गाइस यहाँ पे छोड़ो वो सब चीज़ें, तो क्लास में अंदर एंटर करते थे आप, तो एंटर करते थे ना कि एंटर इनटू करते थे, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। इंटर का मतलब ही होता है किसी चीज़ में प्रवेश करना, तो इसके लिए इनटू का यूज़ गलत है, तो इंटर इनटू कह देना गलत होता है। तो इसका भी आंसर देखो लिखा नहीं गया, सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा। देखो, जैक डिसाइडेड टू रिवार्ड विथ अ डिनर आउट, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे क्या क्या रहना कि जैक ने डिसाइड किया टू रिवार्ड विथ अ डिनर आउट। अब किसको रिवार्ड किया, तो रिवॉर्ड के साथ जब कुछ आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ना, तो आपको एक चीज याद रखना होगा, इसके आगे ना वो लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिवॉर्डेड क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ, क्योंकि जैक के लिए प्रोनाउन ही का यूज करोगे और ही का रिफ्लेक्सिव बनता है हिमसेल्फ, ठीक है, क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हिमसेल्फ होना चाहिए था विथ के पहले। ये चीज नोट कर लो आप। आगे देखो, ही इज कन्फाइंड डैश बेड। अब सवाल उठता है कि कन्फाइंड विथ कन्फाइंड डैश बेड में क्या प्रीपोजिशन यूज करें हम लोग। तो आप फिक्स प्रीपोजिशन याद कर लोगे तो आपको समझ में आ गया होगा, टू लगता है, ठीक है। फिक्स प्रीपोजिशन की एक लिस्ट भी मैंने दी थी, पढ़े होते तो समझ जाते। आगे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस इज कॉल्ड। देखो, कहीं भी अगर मिलिट्री सर्विस को अगर आप डिप्लॉय कर रहे हो उसको कहते हैं हम लोग कॉन्स्क्रिप्शन, ठीक है। रिक्रूटमेंट मत समझ लेना, कॉन्स्क्रिप्शन मतलब अनिवार्य सैन्य सेवा, जहाँ पे सैनिकों की मतलब सेवा कंपलसरी हो जाती है, उसको कहते हैं हम लोग कॉन्स्क्रिप्शन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो, 40 नंबर है, ही डजंट गेट डैश विथ हिज एल्डर ब्रदर एट ऑल। ओके जनाब, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो विथ है, तो अलॉन्ग विथ होता है, क्रॉस विथ होता है, अवे विथ होता है, अमॉन्ग विथ, मतलब किसी के साथ में जाने के लिए कहते हैं तो अलॉन्ग विथ का यूज करते हैं। ये तो एक जनरल सा टर्म्स है जो कि आपको याद होना चाहिए। देखो, कमली, जो कमली कमली सुने थे ना कैटरीना कैफोला, मैं तो कमली कमली था, मतलब वो बड़ी सुंदर सुंदर से थी, ठीक है। तो उसका पूछ रहा है एंटोनिम बता दे भाई, ठीक है। वो कमली कमली थी तो चलो एंटोनिम बताओ उसका, मतलब अट्रैक्टिव थी ना, तो उसका होता है उल्टा ग्रोटेस्क, ठीक है। करेक्ट आंसर डी में है, तो भद्दा टाइप का कोई चीज़ होना। जनाब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कमली कमली से याद आया होगा अगर वो तो। चलो गाइस, खत्म यहीं पे कहानी। ऐसी कमेंट करके बताओ कितने स्कोर किया आपने, और सारी पीडीएफ्स को बाय कर लो एग्जाम से पहले, बहुत हेल्प मिलने वाला है। मैथमेटिक्स के अंदर सॉल्यूशंस भी है, मतलब वीडियो सॉल्यूशन का लिंक पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। रीजनिंग के अंदर पीडीएफ के अंदर सॉल्यूशन होगा, और जो लास्ट में हमने नया चैप्टर ऐड किया है सीरीज नॉन वर्बल का, उसका आंसर की मिल जाएगा आपको, अगर ध्यान से देखना। बाकी इंग्लिश में तो हिंदी भी डाल रखा है हमने, इंग्लिश मीनिंग का भी हिंदी भी डाल रखा है। बाकी कोर्सेज बाई करते हो तो आपको अलग से कुछ भी बाई नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।